मैंने इसके घर वालों से भीख मांगी कि प्लीज़ खुदारा आप लोग ऐसा ना करो, इसको भेजो। मैं रेंट के घरों पे रहती हूँ, मेरा छोटा सा काम है वो भी रेंट पे है। घर वाले तो भी आपको कबूल नहीं कर रहे, इस बेबी को कैसे कबूल करेंगे। आया और अबॉर्शन करवा के घर लौट गया वापस। मुझे टॉर्चर किया गया, मेरे कॉलर पे डबल डबल ताले अल्फियाँ लगा के लगाए गए। लोग कहते हैं आप जवान हैं, आप मेरी एक दावत कबूल करें, मैं आपका सारा काम करूँगा। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत इज्जत घराने से बिलोंग करती हूँ। मैं घरेलू औरत थी तो मैं इस जंगल में फंसी। अगर मैं ऐसी होती तो मैं इस तकलीफ के आलम में ना आती। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, आजकल लड़कियों के साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं कि पसंद की शादी कर ली जाती है, मगर कुछ ऐसा वक्त आता है चंद ही माह बाद कि लड़का ये मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है कि तुम मेरी बीवी हो। अगर उसको ज़बरदस्ती मनाया भी जाए सबूत सामने रख कर, तो वो फाइनली कहता है कि जी मैं तो तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। तो ये तलाक लफ्ज़ बहुत छोटा है, मगर ये एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। इसी तरह से मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह की है कि इनकी जो पहली शादी थी उससे ये बहुत तंग थी, और इनके जो सामने रहते थे एक मर्द, उनके साथ इनकी थोड़ी सलाम दुआ हुई और इन्होंने उनसे कहा कि मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं हूँ, मुझे खुला चाहिए। उस शख्स ने किस तरह शफ़क़त के साथ इनका खुला करवाया, उस शख्स से अलहदगी करवाई, और उसके बाद इनसे कहा कि मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बीवी बनाने के बाद 3 माह, सिर्फ 3 माह इनके साथ रहा। उसके बाद कहाँ गायब हो गया, किधर है और ये कहाँ धक्के खा रही हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या वाक़या था, शुरू से आते हैं। पहले मुझे बताएं, पहले जो शौहर थे उनका क्या मसला चल रहा था आपके साथ? बस घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े और परेशानी है। जॉइंट फैमिली थी? नहीं, अलग रहते जी अलग रहते थे। तो कमाने शमाने का मसला था? नहीं, इस तरह कभी इशू नहीं था, बस शक शुबा। ठीक है, इस वजह से मैंने खुला ली। ठीक है, खुला लेने वाले सामने वाले शख्स के साथ कैसे सलाम दुआ आपकी बढ़ी? क्योंकि वो मेरे सामने रह रहा था और वकील का काम करता था, तो मैंने उसको कहा कि मैंने खुला लेनी है, अपने मियाँ से मैं लड़ाई झगड़ों की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है मैं करवा देता हूँ, और उसने करवाई, शौक़ से करवाई, और खुला करवा के उसने फिर ऑफ़र रखी कि आप मेरे साथ निकाह करें, मैं आपको पसंद करता हूँ। और निकाह करके 3 माह रह के और वो यहाँ से लाहौर से। चले हम ज़रा तरतीब वाइज चलते हैं। मुझे ये बताएं कि लड़ाई झगड़े की वजह सिर्फ ये थी कि वो आप पर शक करते थे, बिल्कुल ऐसा ही? जी। और उसके बाद जब आपका खुला हो गया और आपसे उस मर्द का नाम क्या जिससे आपने दूसरी शादी की? आदिल इस्लाम। आदिल से आपने दूसरा निकाह किया, और दूसरा निकाह जो हुआ वहाँ पर कौन था, कहाँ पर हुआ और गवाह कौन थे? वहाँ निकाह हुआ, घर पे हुआ। गवाह जो थे ऐसे ही जैसे दोस्त यार, फैमिलीज़ मेंबर ऐसे जो होते हैं। आपकी तरफ से कौन गवाह थे? मेरी तरफ से तो मेरी पूरी फैमिली, मैंने एग्री की थी, मेरी तरफ से तो मेरी फैमिली थी, इसकी तरफ से कोई भी नहीं था। और इसने कहा किसी को भी डाल दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस मुझे ये कबूल है, ठीक है मैं इसको कर रहा हूँ। तो इसलिए ये चीज़ हुई। तो आपने कहीं इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि इसके माँ बाप कहाँ हैं, इसके बहन भाई कहाँ हैं, ये कहाँ का रहने वाला है, क्यों नहीं लोग शामिल हुए? मैंने की, उसने कहा जी मैं खुद बालिग हूँ और मैं खुद वकील बन रहा हूँ और मैं खुद वकील हूँ, ये मैं इस चीज़ को वो नहीं समझता कि मेरी फैमिली आनी चाहिए या मेरी फैमिली की यहाँ ज़रूरत है, मैं अपनी मर्ज़ी से कबूल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी फैमिली वैसे भी नहीं मानेगी कि 2 बच्चों की माँ के साथ तुम शादी कर रहे हो, इसलिए वो अपनी फैमिली लेके। जो निकाह पढ़ाने के लिए कारी साहब आए, क्या वो आपकी तरफ से थे या उसकी तरफ? वैसे ही मोहल्ले में से जैसे जहाँ रह रहे थे हम वाल्टन में, वहाँ से ही आ गए थे मौलवी, उनको बुला लिया गया था। निकाह के बाद की सूरत हाल मुझे बताएं कि 3 महीने ज़िंदगी के कैसे गुजारे आपने उसके साथ? ठीक था, वो अपने काम पे होता था, मैं अपने काम पे पॉलर पे होती थी। मुझे इतना मतलब उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर अचानक एकदम फ़ोन के उस पे लड़कियों के मैसेज आना और लड़कियों के साथ इस तरह मेरी जान, मैं अपनी जान को बहुत मिस करता हूँ। फिर इस तरह मुझे शक होना शुरू हो गया। मैंने थोड़ी बहुत ही उसके फ़ोन में इंक्वायरी की तो मुझे पता चला ये ऑलरेडी 3 लड़कियों के साथ ये सब चीज़ों में है, और एक मैरिड लड़की के साथ ऑलरेडी ये कर चुका है, और उसके अभी इसने अबॉर्शन करवा दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ फ़रुखाबाद में इसकी, और एक इसकी क्लास फेलो थी और 2 मोहल्लेदार थी औरतें। मतलब कि वो फ़रुखाबाद का रहने वाला? जी, शेखुपुरा फ़रुखाबाद का रहने वाला। निकाह के कागजात मौजूद हैं आपके पास? जी। और पहली शादी में से कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। आपके घर पर डकैती हुई, कुछ इसका वाक़या बता रही थी, निकाह से कितने अरसे बाद हुई?
निकाह से हुई, शबरात वाले दिन हुई मेरे घर डकैती। कहा हो कितना अरसा हो चुका था? तकरीबन 1 से 1.5 माह हो चुका हुआ था। कितने की चोरी हुई? चोरी तकरीबन 8 लाख की, 8.5 लाख के करीब चोरी हुई। मेरा सब कुछ चोर लेके चले गए, दरवाज़ा काट के, कुछ भी नहीं चोरों ने छोड़ा। पैसे, ज्वेलरी, सब कुछ, LCD है, मेरे बच्चों के जितने भी कीमती सामान सब चोर लेके चले गए, ठीक है। और कुछ भी नहीं मेरे पास बचा। और जब इसको FIR के लिए भेजा गया, ये गया कि वहाँ के मालिक मकान ने कहा तुम एक खुद वकील हो, तुम्हारे घर चोरी हुई है, तुम जाके FIR कटाओ। एक दिन गया, मुझे लेके गया, वहाँ मेरे सिग्नेचर साइन सब कुछ हुआ, पर FIR नहीं कटी। और उसके अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे, ये अपने घर चला गया। और घर गया, कभी लौट के नहीं आया। मैं आ जाऊँगा, आज आ जाऊँगा, मैं कल आ जाऊँगा। जब मैं इसका घर तलाश करके गई, मैंने इसके घर वालों से भीख मांगी कि प्लीज़ खुदारा आप लोग ऐसा ना करो, इसको भेजो। मैं रेंट के घरों पे रहती हूँ, मेरा छोटा सा काम है वो भी रेंट पे है, मैं इन परेशानियों में मुब्तला हूँ और ये वापस नहीं लौट रहा। तो उन्होंने कहा जी हम आपको बीबी कबूल नहीं करते। और उसके फादर ने कहा अगर मेरे बेटे से गलती होगी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं तो खुद 3 मैंने शादियाँ करी हुई हैं, और बीबी यहाँ चली जा, हमारी बहुत इज्जत है, ठीक है। और मैं वहाँ से रो के वहाँ से आ गई। तो मुझे इसने कहा कि तुम जाओ, मैं ज़रूर लौटूंगा वापस घर। मैं आ गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कह रहा है तो आ जाएगा लौट के वापस, पर ये कभी आज तक लौटा नहीं वापस। कितना अरसा हो गया उसे गए हुए? तकरीबन कुछ 6-7 माह होने जा रहे हैं। तो 3 माह का रिलेशन आपका रहा, कोई मतलब प्रेगनेंसी या कुछ इस तरह का वाकया पेश आया हो? जी मैं प्रेग्नेंट हुई 3 मंथ, ठीक है। मैं इसको रिपोर्ट लेके गई, ठीक है। ईद में से, छोटी ईद में से 3 दिन रहते थे, मेरे प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके गई कि आदिल मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप घर वापस आओ। तो मुझे लेके आया, कहने लगा घर वाले तो अभी आपको कबूल नहीं कर रहे, इस बेबी को कैसे कबूल करेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी मेरी इज़्ज़त रहने दो, हमारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, हम नेक्स्ट बेबी कर लेंगे, मैं जब लौटूंगा हम दोबारा कर लेंगे। आया और एबॉर्शन करवा के घर लौट गया वापस। आपके अभी बच्चे कहाँ हैं जो पहले शोहर से हैं? वो मैंने अपने अम्मी अब्बू की तरफ छोड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे खुद जान का खतरा है। मैं अपने बच्चे हरगिज़ नहीं चाहती। किससे जान का खतरा है? मेरे इसके आदिल के भाइयों से, खावर असलम, ताहिर असलम, ठीक है। और मतलब कि आप मीडिया के सामने कहना चाहती हैं कि अगर आपको अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार उसके भाई हैं? उसके भाई, उसकी पूरी फैमिली है, क्योंकि वो मुझे जान की धमकियाँ लगा चुके हैं, मुझे मरवाने की कोशिश भी 2 दफ़ा करवा चुके हुए हैं, मुझे टॉर्चर किया गया, मेरे कॉलर पे डबल ताले अल्फियाँ लगाए गए, ठीक है। नए ताले लगा दिए जाते थे और उनमें अल्फियाँ डाल दी जाती थी कि ताकि मैं काम भी ना कर सकूँ, मैं इस कदर मजबूर हो जाऊँ, मैं इस चीज़ से पीछे हट जाऊँ, मैं इसके घर तक ना जाऊँ। तो लाहौर में आप अकेली रह रही हैं? जी मैं लाहौर में अकेली रहती हूँ। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपने घर वालों के पास नहीं जा रही, अभी तक लाहौर में अकेली रह रही हैं? क्योंकि मेरे घर वाले सब ने मुझे छोड़ दिया इस बंदे की वजह से। वो कहते हैं अम्मी तुम्हें मना किया था कि ये सही नहीं है और तुमने ज़िद की कि नहीं ये सही है, ठीक है, तो हम लोगों ने अब तुम्हें कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए कि तुमने गलत किया। बाद में फिर से शुरू पे लेकर जाऊंगी। जब आप पहले शौहर के पास थी तो इस बंदे को कितना अरसा हो गया था कि आप जानती थी कि सामने रहता है, वकील है? तकरीबन कोई 5-6 माह। 5-6 माह बाद फिर आपने कह दिया कि मेरा खुला करवा दो। जी। तो अभी मीडिया पे आने का मकसद क्या है आपका? क्योंकि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं पुलिस वालों के पास जाती हूँ तो वो कहते हैं बीबी आपकी कोई FIR नहीं बनती, आपका ये घरेलू मसला है। और मैं कहीं और जाती हूँ, लोग कहते हैं आप जवान हैं, आप मेरी एक दावत कबूल करें, मैं आपका सारा काम करूँगा। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत इज़्ज़त घराने से बिलोंग करती हूँ, मैं घरेलू औरत थी तो मैं इस जंगल में फंसी। अगर मैं ऐसी होती तो मैं इस तकलीफ़ के आलम में ना आती, ना मुझे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती। मैं अपनी ज़िंदगी का इतना मुश्किल से गुजारा करती हूँ, मेरे घर में अभी कुछ भी नहीं बचा, मैं सब बेच के रेंट, बिलिंग, हर चीज़ पे करती हूँ कि मैं इस बंदे से इसको जो इसने गुनाह किए हैं उसकी कम से कम इसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो कहता है मैं वकील हूँ, मेरे साथ 4 वकील खड़े हो जाएंगे, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगी। और ऐसा ही होता है, मैं कोई भी कंप्लेन करवाती हूँ, इसके भाइयों के खिलाफ़ करवाई, क्योंकि ये लौटा नहीं, मैं डर गई। मैंने कहा कि ये नहीं आया, इसके भाइयों ने शायद अगवा कर ली, क्योंकि वो अमीर तरीन है, बहुत अमीर है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई तो वो आया, और वो आके जब वो मेरे सामने आया और उसने कहा जी मैं तो इसको डिवोर्स दे चुका हूँ,
जबकि कोई डिवोर्स मैंने सुनी नहीं, मुझे पता ही नहीं कहाँ डिवोर्स हुई है, कौन सी डिवोर्स हुई है। किस तरह से तलाक दे चुका है वो आपको? पता नहीं, कहता है मैंने व्हाट्सअप नंबर पे डिवोर्स कर दी हुई है, और मुझे आज तक उस डिवोर्स का इल्म ही नहीं है कि वो कौन सी व्हाट्सएप पे डिवोर्स हुई है और कहाँ हुई है और किस किस्म की डिवोर्स हुई है। हो सकता है ये मैसेज आपका आपके दूसरे शौहर की तरफ भी पहुंचे, तो क्या आप उससे ये कहना चाहेंगे कि वो आपके सामने आकर या फिर आपको बाकायदा तौर पर तलाक दे दे या आपके साथ रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी फैमिलियों में ऐसा नहीं होता और उनमें भी ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा कोई छोड़ दे तो ऐसी चीज़ नहीं होती, नहीं कोई कबूल करता, ये माशरा ऐसा है। नहीं, आप क्या चाहती हैं कि वो आपको डाइवोर्स दे आपके सामने या फिर वापस आए? आदिल की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर वो मुझे नहीं रखना चाहता तो मुझे प्रॉपर डिवोर्स दे, जिस तरह मेरी खुला के पेपर दिलवाए थे वैसे ही मुझे डिवोर्स दे। और अगर मुझे रखना चाहता है तो आए, ये जितनी मेरी नुकसान हुए हैं मेरी भरपाइयाँ करे और मुझे दे और चला जाए। मेरा 8 लाख मेरे बच्चों की चीज़ें मुझे वापस लौटाए, फिर जो मेरा हक महर लिखे है मुझे वो दे, मैं दर दर की ठोकरें खाना बंद करूँ। कितना हक महर लिखा हुआ है? 10 लाख रुपया लिखा हुआ है हक महर। वो तो आपका हक है, जाहिर सी बात है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी शौहर ने जो हक में लिखवा दिया वो आपका हक है। तो मैं ये आपके शौहर से भी दूसरे शौहर से यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं तो इनको अगर आप डाइवोर्स देना चाहते हैं तो वो कागजी कार्रवाई के मुताबिक डाइवोर्स लेना चाहती हैं। इसके अलावा वो ये चाहती हैं कि कागज़ों के ऊपर जो 10 लाख रुपया हक महर लिखा हुआ है तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनका हक बनता है, तो वो आप इनको दें ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी कफालत कर सकें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इनकी कहानी सुनी और कुछ वाकया कुछ मिलता जुलता है कि आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसी लड़कियां मौजूद होंगी जो लड़कों के साथ, आजकल के लड़कों के साथ, क्योंकि वक्त जो पुराना था वो गुजर चुका है, आजकल के लड़कों के साथ चंद दिनों का निकाह करने के बाद और तलाक लेकर घर खुद ही बैठी होती हैं। और कुछ लड़कियां इस तरह की होती हैं कि वो माँ बाप को बताते हुए भी डरती हैं कि भाई हम निकाह कर लिया था चोरी छुपके और अब हमारे साथ तलाक भी हो गई है। तो खुदारा उनको ये मैसेज है कि हालात आपके सामने हैं, एक औरत आपके सामने बैठी है जो कि ये कह रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। तो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहें, इन लोगों से बच कर रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि लड़कों का शायद अब मशगला बन चुका है कि लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करना। पहले वो गर्लफ्रेंड बनाया करते थे, दोस्त बनाया करते थे, आजकल वो निकाह को आम करते फिर रहे हैं सिर्फ इस चक्कर में कि कोई बात नहीं, कागजी कार्रवाई नहीं भी होती तो निकाह तो हो गया। तो अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।